जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, उसका जो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो टेबल है इसको हम लोग भरेंगे। ठीक है, इसको भरने का बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे आपको, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको करना क्या है, इस ट्रिक को समझने से पहले आपको करना ये है कि यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, ये साइन के लिए होगा। ठीक है, जैसा कि 0 एंगल दिया है, 30 दिया है, 45, 60, 90 दिया है। ठीक है, तो हमको करना ये है कि 0/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, उसके बाद 2/4, ठीक है, उसके बाद 3/4, ठीक है, उसके बाद 4/4। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि लाइन से इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि 0 के बाद 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इसीलिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं। बट्टा के नीचे सब में 4 डाल दिए हैं। ठीक है, ये रूट में है। ठीक है, इससे हमारा किसका वैल्यू निकलेगा, तो साइन का निकलेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए 0/4 यानी कि 0 ही होगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या भर देंगे जी, तो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/4, 1 का जो रूट निकलता है तो 1 ही होता है, और 4 का रूट निकलता है तो 2 होता है, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये 2/4 जो है इसको अगर काटते हैं, यहाँ पर जो 2/4 है इसको अगर आप काटते हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, जिसमें 1 का तो निकल जाएगा। ठीक है, और 1 का निकलेगा और 2 का नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 3/4 है। ठीक है, तो 3 का भी नहीं निकलेगा, तो 3 के लिए हम लोग √3 लिख देंगे, और बट्टा में 4 का निकलेगा क्या, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये 4/4 है, तो 4 कटेगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 ही होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कॉस में क्या करते हैं, साइन का हमको भरा गया है कि 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। ठीक है, इस तरह से अब देखिए कॉस का क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब इधर से चलना है, यानी 90 वाला को उठा करके इस तरह से उल्टा लिखना है। 0 से गए और इधर से अब 1 से शुरू करना है, तो 1 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे, √3/2 हो गया। उसके बाद क्या है, 1/√3, तो 1/√2। ठीक है, उसके बाद क्या है 1/2, तो 1/2। उसके बाद क्या है 0 है, तो लिख दिए 0। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो साइन सीधा जाएगा इस फॉर्मूला के आधार पर, √0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 से। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा, यानी इधर से लिख देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, जब tan को लिखना है तो tan का एक फार्मूला आप समझिए कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि दोनों का हमको वैल्यू सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका केवल बटा कर देना है। ठीक है, यानी कि बीच में केवल बट्टा लगा देना है, जो भी कट कराएगा वो tan का वैल्यू हो जाएगा। चलिए 0/1 क्या होगा, तो 0/1 तो 0 ही होता है, तो ये हो गया 0। ठीक है, देखिए 1/2 अब बट्टा √3/2, तो देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आएगा क्या, तो 1/√3 आएगा। क्या आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, आगे देखिए 1/√2, 1/√2 जब भाग लाएंगे तो कटेगा, तो क्या बचेगा जी, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 60 में देखिए √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो √3, तो √3। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 में 0 से अगर भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, तो इसके लिए इस तरह से लिखते हैं। ठीक है,
ये सिंबल हो गया। अब देखिए कौशिक का भरना है, तो 3 जब हमको पता हो गया साइन कॉस और टैन, तो इसका उल्टा हम करेंगे। जैसे साइन का उल्टा कौशिक हो जाता है, तो चलिए केवल पलट देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, तो अनडिफाइंड। ठीक है, ये 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा जी, तो √2 आएगा। ठीक है, और हम √3/2 का हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2/√3 आएगा। उसके बाद 1 को उल्टा कर देंगे, तो किसी भी चीज़ के बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 का उल्टा भी कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टेंगे 3/2 को, तो 2/√3 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2 आएगा, और 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा। 0 को पलटेंगे तो हर चीज़ के बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए पलटेगा तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर कॉट का, ये टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको उल्टेंगे तो 0 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि इस 0 के बट्टा में 1 छिपा हुआ है, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/0, इसका मतलब क्या हो गया जी, तो अनडिफाइंड हो गया। ये 1/√3, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, तो √3 आएगा, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, और √3 को पलटेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। और देखिए यानी कि अनडिफाइंड को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाता है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने से प्रयास करना है, बार बार देखिएगा इस चीज़ को, जिस तरह से हम बनाए हैं, जिस तरह से हम आपको बताए हैं, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने से प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार प्रयास कीजिएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस पर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपको हाथ लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस पर सवाल देखते हैं। ठीक है, जब हमको वैल्यू पता हो जाए तो सवाल हम किस तरह से बनाते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न की साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए, साइन 60 का वैल्यू जो होता है बताए थे कि 0, 30, 45 और 60, यानी कि √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। देखिए गुना में है तो गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू, तो जो साइन में 60 का वैल्यू होता है वही कॉस में 30 का वैल्यू होता है, यानी कि √3/2 आया। फिर प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो कॉस 60 में यही वैल्यू हो जाता है, यानी 1/2। इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए रूट में रूट से गुना होता है तो रूट बेचारा हट जाता है, और 2 दूना 4 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है, 1 में 1 से तो 1, और 2 दूना 4 हो गया। ये देखिए 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 होगा, और 3 जोड़ 1 क्या होगा, भिन्न का जोड़ आप कर लीजिएगा, तो 4/4 होगा। ये देखिए 4/4 है, 4/4 है, ये कटेगा तो क्या आएगा जी, तो कटेगा तो आंसर 1 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया जी, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए ये सवाल जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर 45 है, तो जो भी 45 का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे। cos 30 का वैल्यू जो होता है
3/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन 60 का वैल्यू का स्क्वायर है, यानी देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यानी 2 ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस ये भी वही है तो 3/4 हो जाएगा। चूंकि इसका चिन्ह जो है प्लस में है और इसका चिन्ह माइनस में है तो ये यहीं पे क्या हो गया जी, कट गया। तो बचेगा क्या, तो 2। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि cos 45 का वैल्यू, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, बट्टा सेक 30 का वैल्यू, तो देखिए सेक 30, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग पलट देंगे, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस है कौशेक 30, यानी कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा उसको पलट देंगे, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 1/√2 है और बट्टा में देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो कुछ नहीं रहता है, तो √3 और यहाँ, और देखिए 2 का 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब पलट देंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो सकता है, यहाँ देखिए 1/√2 तो ठीक है, और यहाँ पर ये पलटेगा तो √3 कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा। और ये 2 अगर कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर √3 बचेगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेंगे ये ऊपर जो है क्या होगा, तो √3 हो जाएगा। नीचे देखिए ये 1/√2 है, तो इसमें गुना हो जाएगा। अगर तो 2 से √2 में गुना होगा तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस इसमें गुना होगा अगर, तो 2 और रूट अंडर हो जाएगा 6। देखिए अब जब भी ऐसा आ जाए तो हम करते क्या हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए करेंगे क्या, तो ऊपर वाला तो ठीक ही है, बट्टा में अगर हम लोग ऊपर नीचे कॉमन ले रहे हैं और इसका हर का परमीकरण कर देंगे, तो 2√2 अब -2√6, केवल चिन्ह बदल जाता है और बाकी वही रहता है। देखिए ऊपर गुना कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा 2√6 और -2√18। ये देखिए बट्टा में इसमें से कॉमन निकाल दे रहे हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये होता है a² माइनस b², यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2
2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा रूट 6 और माइनस इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी देखिए रूट 18 है तो 9 दूना 18 हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी 3 निकलेगा और रूट अंडर 2 बचेगा। ठीक है, बट्टा में देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट टूटेगा तो 2 आएगा, यानी कि 4 दूना के 8 हो गया। माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 6 का रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 आएगा, यानी 6 चौका 24 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ऊपर जो है वो तो ठीक ही है कि रूट अंडर 6 और माइनस 3 रूट 2, लेकिन बट्टा में देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलेगा और माइनस 16 हो जाएगा, ये 2 कटेगा तो ये आएगा 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये बच गया कितना, तो रूट 6। देखिए चिन्ह नीचे वाला जो माइनस है ऊपर चल जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो पहले जो माइनस में है कि 3 रूट 2 वो अब की बार क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा ये कि रूट 6, बट्टा में क्या बचेगा केवल 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसको अगर हम लोग छोटा कर रहे हैं तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। आप इसको इतना ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि कह रहा है कि 5, तो ठीक है 5 है, और cos 60, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, sec 30, तो sec 30 का जो वैल्यू होता है cos 23 का उल्टा, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस tan 45, तो tan 45 का 1 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, बट्टा यहाँ पर sin 30, तो sin 30 का 1/2 होता है, 1/2, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 5 से कम 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 चौके 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका नीचे जो है इसको हम लोग देखते हैं।
ये है 1/2 का तो 1/4 और प्लस ये 3/4, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 का क्या होता है, तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12। 4 4 का एलसीएम का होगा जी, तो 4 होता है और 1 का तो 1 और 3 का 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 और 15 जोड़िएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 6 व 1 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे 12, बट्टा में है 4/4 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया और 7 में से 1 गया तो 6 हो गया। चलिए यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा इस तरह से प्रश्न है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो a + b यानी कि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। यानी a जो है बड़ा है b से, यानी कि ये दोनों न्यून कोण है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखते हैं सवाल। तो आप क्या कर दिएगा, जो भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि tan a + b बराबर लिखा हुआ है √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan है तो यहाँ पर सोचिएगा tan में किसका वैल्यू है, तो हम लोग चलते हैं आगे। tan a + b बराबर, tan में √3 किसका वैल्यू है, तो tan 60 का, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए दोनों तरफ जब tan है तो ये tan से tan खत्म, तो ये क्या बचेगा, तो बचेगा कि a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये हम इसको समझते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंडीशन दिया था कि tan a - b बराबर, कि tan लिखेंगे क्या, पुनः यहाँ पर होगा कि tan 30 डिग्री, tan से tan कटेगा तो आएगा a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा a का निकल जाएगा वैल्यू। चलिए कैसे जोड़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि जब हमारा किसी एक का साइन जो है अपोजिट हो और सेम हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम ऐसे स्थिति में उसको हटाने के लिए हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ेंगे तो लिखा हुआ है a + b बराबर
60 और a माइनस b बराबर, ये कटेगा तो हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर, इधर देखिए गुना में है 2 तो इधर जाएगा तो भाग में, ये कटेगा तो आएगा 45 डिग्री। तो देखिए हमारा a का वैल्यू आ गया क्या, 45 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे जी, किसी एक समीकरण में a का वैल्यू भर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं, लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 से क्या है जी, तो a प्लस b बराबर 60 है, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये होगा माइनस a। हमारा a का वैल्यू क्या है जी, तो निकला है 45 डिग्री। चलिए कितना आंसर आ गया, इसलिए b का वैल्यू का आ गया जी, तो 15 डिग्री। ठीक है, तथा a का वैल्यू लिख सकते हैं, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। इस तरह से आप एंगल से संबंधित यानी कोण से संबंधित त्रिकोणमिति में जो सवाल आएंगे इस तरह के, जिसमें आपको वैल्यू भर करके सवाल को बनाना है, तो आप बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। इसको आप एक दो बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और इस पर आधारित प्रश्न आपके कोई भी गणित का किताब हो मैट्रिक के, उसमें से आप बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। जय हिंद।